अयान बचपन में वापस कैसे चले गए? अयान भाईजान हमारे साथ लगभग 2-3 साल तक रहे। उसके बाद शिरीन अब्बू की जिंदगी में वापस आ गई। मुझे जहाँ तक पता है, शिरीन की मुंह बोले भाईजान ने अब्बू को शिरीन को अपनाने के एवज में अपनी कंपनी का पार्टनर बना लिया। और उन्होंने अपने प्यार के ऊपर दौलत को चुन लिया। हाँ, इसीलिए भाईजान उनसे इतनी नफरत करते हैं। वो तो हम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन असद, अपने अब्बू के साथ नहीं चलोगे? जहाँ मेरी अम्मी वही मेरा घर। मैं नहीं आऊंगा। अयान को मत लेके जाओ। अयान को मत लेके जाओ। अयान को मत लेके जाओ। उसके बाद शिरीन और उनके भाईजान ने ये तय कर लिया कि उनके घर से कोई भी हमारे साथ कोई वास्ता नहीं रखेगा। पर नजमा, बच्चे तो आपस में मिल सकते थे ना? दुनिया में जब लोग अलग होते हैं तो गमगीन होते हैं। लेकिन ये दोनों बदनसीब तो ऐसे हैं कि जब साथ होते हैं तो गमज़दा होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखकर इन्हें अपना टूटा हुआ घर याद आता है। और ऐसा रिश्ता जो खुशी से ज्यादा गम दे, उसका टूट जाना ही बेहतर होता है। मैं शुरू से जानती थी पुप्पी कि आपकी जिंदगी में कोई गम तो है। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये गम इतना गहरा है। तुम्हें मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था जोया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी आंखों में मेरा गम पढ़ लिया। शायद इसीलिए तुम बार बार मुझे हंसाने की कोशिश करती थी, है ना? मैं समझ सकती हूँ पुप्पी, अगर बीता हुआ कल गमज़दा हो तो उसे भुलाना आसान नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर खान और नजमा के लिए बिना अपने वालिद के साए के बड़ा होना कितना मुश्किल रहा होगा। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ अपनी अम्मी अब्बू से जुदा रहना बहुत मुश्किल होता है। पर पुप्पी, ये भी सच है कि हम चाहे आज में जीते, लेकिन हमारी जड़ें, हमारी रूट्स हमारे बीते हुए कल में होती हैं। और कोई अपनी जड़ों से टूटकर कैसे जी सकता है? पुप्पी, अगर वो दोनों मिलना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती कि वो मिले? लेकिन ये मुमकिन नहीं है जोया, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि असद को उस खानदान में एक बेटे का हक मिले और राशिद को इस घर में इज्जत। लेकिन ना तो वो कभी असद को कबूल करेंगे और ना ही असद अपने वालिद को। और मुझे नहीं लगता कि वो अयान को असद से मिलने की इजाजत देंगे। तब भी नहीं जब वो हॉस्पिटल में है। और उसे अपने भाई असद की सख्त जरूरत है। तब भी नहीं। मैं चाहती हूं कि वो भूल जाए कि वो दोनों कभी भाई भी थे। इसलिए मैं अपनी कसम वापस नहीं लूंगी और असद कभी मेरी कसम नहीं तोड़ेगा। मुझे
कोई आइडिया नहीं था कि मिस्टर खान के इतने खड़ूस बिहेवियर के पीछे इतना दर्द छिपा है। पर अब मैं इस दर्द से बाहर आने में उनकी मदद करूं। संभाल के। हाँ जी, आराम से। फिलहाल तो मैं आप लोगों को अयान को लेके जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिए इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हम लोग अयान का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर। एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो। चलिए। अरे इतना जल्दबाज ड्राइवर है, हमारे बैठने से पहले ही गाड़ी ले गया। अरे एम्बुलेंस कहाँ गई? तुम कौन हो? मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। क्या? आपने क्या कहा था? आप मुझे कुछ दिखाना चाहती हैं क्या? ये जंगल। आई एम लीविंग। बस थोड़ी देर रुकिए मिस्टर खान। ट्रस्ट मी, आप ये सरप्राइज मिस नहीं करना चाहेंगे। मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तो here it is। आपका सरप्राइज एम्बुलेंस में है। ये आप क्या कर रही हैं? और ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों लाई? अरे सरप्राइज है मिस्टर खान, आप एक बार एम्बुलेंस खोल के देखिए ना, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कम ऑन मिस्टर खान, जाइए। भाई तुम ठीक हो? हाँ भाई, जो काम दवा और दुआ नहीं कर पाई वो आपकी एक झलक नहीं करती। लेकिन भाईजान, आप यहाँ पे आए कैसे? और ये सब किया किसने? ये कौन है भाईजान? ये वही साहिबा है जो आपके घर मेहमान बन के आई? भाई वाह, जो काम कोई नहीं कर पाया भाईजान, वो इन्होंने कर दिया। हम दोनों को मिला दिया भाई। मुझे तो लगा था भाईजान कि अम्मी की कसम के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उन्हें भी हम पे रहम आ गया। तुम्हें अपनी अम्मी और अयान में से किसी एक को चुनना होगा। अयान, हमें मिलना नहीं चाहिए था। अम्मी ने कसम दी है, और अम्मी की कसम से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। भाईजान, क्या आप हमसे बिना मिले रह सकते हैं?
तुझे जी भर कर देखा ताकि तुम्हारे साथ बिताए हुए आखिरी पल की यादें हमेशा मेरे जहन में रहे। अयान, अयान, आपने मुझसे वादा किया था। हम जानते हैं अयान को बहकाने वाला और कोई नहीं, ये है सिद्दीकी साहब, आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आए। पहले इत्तला कर दी होती तो मेहमान नवाजी के लिए मैं खुद मौजूद होता। बेहतर होता अगर तुम वहां मौजूद होते। माँ बेटे दोनों को एक साथ समझा दिया होता। तुम आखिर इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते इसे? रिश्ता बनाकर तोड़ देने का हुनर तो सिर्फ आप लोगों को आता है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि दुनिया में हर इंसान के लिए रिश्ता तोड़ना आसान होता है। कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? उस औरत और उसके बच्चों के साथ राशिद वर्षों पहले रिश्ता तोड़ आया है, खत्म कर चुका है उनसे रिश्ता। फिर भी तुम रोज कौन से रिश्ते की भीख मांगने चले आते हो? उनसे क्या मांगना जो खुद अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। रही बात आपकी, जिसे भीख मांगनी होती है वही दूसरों के दरवाजे पर जाया करते हैं, और आप खुद हमारे दरवाजे पर आए। अपनी ज़ुबान को गुस्से पर काबू रखिए। इस उम्र में इतना गुस्सा होना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और रहा सवाल मेरा और आयान का, हम दोनों जानते हैं कि शायद आज ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और आज भी हम इत्तेफाक से ही मिले। झूठ बोलते हो तुम। अयान को हॉस्पिटल से तुम्हारे अलावा यहाँ कौन ला सकता है? कौन है यहाँ तुम्हारे अलावा? अब क्या हुआ? जुबान पर ताला क्यों पड़ गया तुम्हारे? चलो यहां से। ऐसे लोगों की मुंह लगना हमारी बेइज्जती है। चलिए बेटा। अयान, चलो ना बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
अयान, सुना नहीं तुमने? चल। राशिद मियां, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अयान को कहिए ना, चले। चलो चलो चलो। चलो। मिस फारूकी, ये आपने ठीक नहीं किया। हेलो बेटा, मैं शमशाद आलम बोल रहा हूँ। वो बेटा जो मिठाई की दुकान के बाहर मिले थे ना। जी अंकल जी। अंकल आपको पता चला कुछ? हाँ बेटा, मैंने पुराने दस्तावेज देखे हैं, उनमें से एक पता मिला है, तो सोचा मैंने तुम्हें बता दूं। जी अंकल, मैं अभी नोट डाउन करती हूँ। हाँ, एक मिनट अंकल। हाँ वेट। जिसकी तुम्हें तलाश है शायद यही होगा। अंकल आपको आइडिया नहीं है कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है। थैंक यू। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अंकल। थैंक यू अंकल। वाओ, अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। आज तो कमाल का दिन है। दो बड़े बड़े टास्क किए मैंने। पहला तो ये, और दूसरा मैंने 2 बिछड़े हुए भाइयों को मिलवा दिया। वाओ जोया, you're amazing. मिस्टर खान, ये आप मुझे सीक्रेट एजेंट वाला लुक क्यों दे रहे हैं? मैं सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ। आई नो, आपका सीक्रेट आपका भाई है। एंड थैंक गॉड मुझे टाइम रहते पता चल गया, वरना मैं आप दोनों को कैसे मिलवाती? आपको पता है, आपकी वजह से मैंने अम्मी को दिया हुआ वादा तोड़ा। अम्मी को दिया हुआ वादा मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर है। नो मिस्टर खान, वो प्रॉमिस आपने नहीं तोड़ा, जो किया वो मैंने किया है। तभी मैंने ये सब कुछ इतना सीक्रेटली किया। किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए? किसने कहा था मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए? मैंने आपसे कहा था ना, ये मेरे पर्सनल फैमिली मैटर्स है, इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। तब भी आपने ऐसा किया। दोबारा मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिएगा। मिस्टर खान, मैंने देखा कि जब आपका भाई बीमार था तो आप कितना परेशान हो गए थे। मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार कुछ नहीं जानती हैं। रिश्ते जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। गुजरे हुए कल में जो होता है उसका असर रिश्तों पर पड़ता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगी, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी नहीं जी है। मिस्टर खान, जिंदगी ने सिर्फ आपको गम नहीं दी है। बेशक मैंने आपकी जिंदगी नहीं जी है, लेकिन मैं आपका दर्द, आपका गम समझ सकती। कुछ नहीं समझ सकती हैं आप। बाप होते हुए भी बाप का साया सर पर ना हो तो कैसा होता है ये आप कभी नहीं समझेंगे। मिस्टर खान, ये बात मैं आपसे बेहतर समझ सकती, क्योंकि मेरे अब्बू। आप कुछ नहीं समझ सकती। और दोबारा अगर आपने मेरी जिंदगी में दखल दिया तो आई स्वेयर मैं आपकी जान ले लूंगा। नो मिस्टर खान। मिस्टर खान, आप
आपको कोई आइडिया आपने क्या पढ़ा? Do you even know what it was? You what? Don't care.